यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एमसीक्यू का एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल टू वाई देन टेन थीटा इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू एक्स दिया है और सेक थीटा का वैल्यू वाई दिया है, तो हमसे बोला कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है और सेक थीटा इक्वल टू वाई दे रखा है, तो हमसे बोला कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है ना कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू आपको पता है और कॉस का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। सेक का वैल्यू दे रखा है ना, सेक थीटा इक्वल टू बाई, तो यहाँ से निकालिए कॉस का। तो आपको पता है सेक का अपोजिट होता है कॉस, यानी सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू बाई हो जाएगा। कि इसमें कोई दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सेक का अपोजिट कॉस होता है ना, तो सेक थीटा को आप लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे बाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ये है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको उलट दीजिए दोनों तरफ, तो इसको उलटिएगा तो कॉस थीटा बाई 1 डेट मीन्स कॉस थीटा, और इस तरफ उलटिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और बाई नीचे चला आएगा। यहाँ पे आप चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तब भी यही चीज आएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन बाई और साइन थीटा का वैल्यू है एक्स। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह एक्स और नीचे में कॉस थीटा की जगह रखिए 1 अपॉन बाई। अब देखिएगा यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये जो नीचे है ये चला आएगा ऊपर, और ये जो ऊपर में 1 था ये चला आएगा नीचे, मतलब 1 अपॉन बाई था तो ये हो गया बाई अपॉन 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स इंटू बाई, एक्स बाई, और नीचे में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू आएगा एक्स इंटू बाई, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी देन टेन थीटा इज इक्वल टू। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। यहाँ पे 90 हो जाएगा और 90 के सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है ए अपॉन बी, और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंगल आया है थीटा, तो आप क्या करिए कि थीटा को या तो यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रख सकते हैं, या तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। जैसे हम थीटा को यहाँ पे रखते हैं, तो आपको पता है कि थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी जिस एंगल को आप एक्यूट मानिएगा उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये जो एक साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है ए, तो यहाँ पे हो गया ए, और एच का वैल्यू बी है, तो ये वाला हो जाएगा बी। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके ए बी का लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे 90 के सामने जो ए सी है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, तो ए सी का वैल्यू बी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए बी तो आपको निकालना ही है तो ए बी की जगह ए बी रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा बी सी का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे जब ए पुट करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ से बताइए ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए बी का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद हमसे बोला था कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे पता है आपको कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यही होता है। तो आप वैल्यू को पुट करिए, तो पी का वैल्यू कितना है, ए है, तो यहाँ पे ऊपर में आ गया ए, और बी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, तो यहाँ पे इसको रखिए, तो
तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी टेन थीटा का वैल्यू आएगा ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हो रहा है इफ 4 tan बीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है, तो यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट मेथड, यहाँ पे आप क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ बीटा लिख दिया, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर में भी साइन कॉस है और नीचे में भी साइन कॉस है और दोनों प्लस माइनस में है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो देखिए, जैसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए। जैसे यहाँ पे 4 tan बीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से बताइए tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है ना tan बीटा के साथ, तो 4 को इधर ले आइए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स 3/4 हो जाएगा। अब देखिएगा tan बीटा को आप क्या लिखिएगा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा, यही होगा ना। जैसे tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह है बीटा, तो थीटा की जगह बीटा आएगा, यानी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू 3/4। अब देखिएगा यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना था, यहाँ पे हो जाएगा हियर 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, और नीचे में दे रखा है 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप क्या करिए ना कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो ऊपर साइन कॉस हो नीचे भी साइन कॉस हो और दोनों प्लस माइनस में रहे, या तो ऊपर माइनस हो नीचे प्लस या ऊपर प्लस नीचे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, साइन कॉस ऊपर है तो साइन कॉस नीचे भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करिए कि ऊपर वाला ये साइन का वैल्यू हो जाएगा, ये नीचे वाला कॉस का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। खाली इस टाइप के क्वेश्चन में ही आप करिएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज पहले आप सीख लीजिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ लिख देता 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, सिर्फ बोलता कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप फिर इस तरीके से इसको तोड़ के नहीं कर सकते, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और आपको बात समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न आप सीखिए। जैसे अगर यहीं पे लिख देता साइन बीटा माइनस कॉस बीटा और नीचे में सिर्फ लिख देगा साइन बीटा या कॉस बीटा, कुछ भी लिख दे, तो अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे भी आप इसको tan को इस तरीके से ब्रेक करके वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। हमेशा वैल्यू तभी पुट होगा इस तरीके से जब ऊपर भी साइन कोस रहेगा नीचे भी साइन कोस रहेगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा 4 साइन बीटा का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 और कॉस बीटा का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और नीचे भी तो वही चीज़ रहेगा, खाली यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख देना है, काहे कि नीचे भी सेम टर्म है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट कर लीजिए। अब देखिए 4 × 3 12, और इधर भी हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 + 12 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 0/24, और 0 समथिंग 0 ही होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद अब इसी क्वेश्चन को बनाने का सेकंड तरीका, तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 tan बीटा इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से आप tan बीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, तो यहाँ पे हो जाएगा P/B। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ABC, और यहाँ पे 90 होगा तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल आया है बीटा, तो बीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे बीटा को हम यहाँ पे रखते हैं, तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बिना लेंथ निकाले हुए भी आप इसको बना लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा, और नीचे में दे रखा 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 sin बीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो यहाँ पे हो गया P/H, यहाँ पे 3 × cos बीटा इक्वल टू होता है B/H,
तो यहाँ पे हो गया b/h। इसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा, 4 इंटू p/h, सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू b/h। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम h आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p माइनस 3b। नीचे में भी आप एलसीएम ले लीजिए h, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4p प्लस 3b। आ रहा बात समझ में। अब देखिए डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे बताइए ऊपर में बच गया 4p माइनस 3b और नीचे में 4p प्लस 3b। अब यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दीजिए p और b का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिए माइनस 3, और b का वैल्यू देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नीचे में भी तो वही चीज पुट होगा, क्या है कि दोनों सेम टर्म है, सिर्फ माइनस की जगह आपको प्लस देना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 इंटू 3 12, इधर भी हो जाएगा 12, और नीचे में 12 प्लस 12। तो यहाँ पे ऊपर में घटाइए तो 0/24, और 0/24 डेट मीन 0। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पे बढ़ रहा है। इफ tan A इक्वल टू √3, और यहाँ पे tan A का वैल्यू दे रखा है √3, देन cos A माइनस cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका तो वैल्यू दे रखा है 0, यहाँ पे इसको काटिए। यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछा कि tan A का वैल्यू √3 दे रखा है, तो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये आंसर दे रखा है ऑलरेडी कि इसका वैल्यू 0 होगा, तो फिर आप निकालिएगा कि इसका वैल्यू। यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीका से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे tan A का वैल्यू √3 दे रखा है, तो यहाँ पे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। tan A का वैल्यू है √3। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे √3 की जगह आप tan 60 पुट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो आप √3 की जगह tan 60 नहीं लिख सकते हैं। तो वही काम तो यहाँ पे हम किए हैं कि √3 की जगह tan 60 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप tan से tan को कभी भी नहीं काटिएगा, क्योंकि यहाँ पे tan और a दोनों मल्टीप्लाई में नहीं रहता है। जैसे कहने का मतलब tan a का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये है tan इंटू a, ये चीज़ आपको कभी भी नहीं समझना है। यहाँ पे tan और a दोनों मल्टीप्लाई में नहीं रहता, जिस वजह से ये tan नहीं कटेगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे रहेगा 23 और यहाँ पे रहता है 25, तो क्या आप 2 से 2 को काट दीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं ना है। हाँ, अगर इसी को लिख देता 2 इंटू 3, इधर आता 2 इंटू 5, तो बिल्कुल आप 2 से 2 को काट सकते थे। आ रहा बात समझ में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी tan a, यहाँ पे tan इंटू a नहीं होता है, तो जब tan और a मल्टीप्लाई में है ये नहीं है, तो फिर tan से tan कटेगा कैसे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे एंगल है a, इस तरफ एंगल है 60, तो यहाँ पे एंगल a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब इसके बाद देखिएगा, तो हमसे बोला था cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हियर cos A cos C माइनस sin A sin C, इसी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पे बोला था एंगल B है 90, तो यहाँ पे एंगल B हो जाएगा A और C इस तरीके से। और देखिए एंगल A का वैल्यू आया 60 डिग्री, तो आप यहाँ से नहीं बता दीजिएगा कि एंगल C का वैल्यू कितना आएगा। जैसे यहाँ पे ये 90 है, तो यहाँ पे दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो 90 में से 60 को घटाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी एंगल C का वैल्यू आ जाएगा 30। कैसे आया आपको, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, एंगल C का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इस तरीके से। तो यहाँ पे आप एंगल A और एंगल C दोनों का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A, तो A की जगह 60 डिग्री, फिर है cos C,
तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री माइनस फिर है साइन ए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 इंटू साइन सी तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू ये होता है √3/2 माइनस यहाँ पे बताइए साइन 60 का वैल्यू तो ये होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 दोनों सेम टर्म है तो घट के आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को बनाने का सेकंड तरीका। तो यहाँ पे tan a का वैल्यू √3 दे रखा है तो इसको आप नोट करिए। यहाँ पे tan a इक्वल टू दे रखा है √3 और यहाँ पे बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b तो यहाँ पे हो जाएगा p/b और √3 के नीचे कुछ है तो 1 तो है ये है। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये हो गया बी 90 डिग्री तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल के रूप में आया है ए तो यहाँ पे एंगल ए को आप हाईलाइट कर लीजिए इस तरीके से। अब आपको पता है कि एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू √3 है तो √3 और B का वैल्यू 1। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस का लेंथ निकालिए पहले। तो यहाँ पे चलिए इंट्रायंगल ABC तो यहाँ पे लगाइए ये होता है h² = p² प्लस b²। तो यहाँ पे h² इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा P का वैल्यू है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा h² इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। तो यहाँ पे h इक्वल टू आएगा √4 और 4 का रूट यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनस का लेंथ आ गया 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर cos A cos C माइनस साइन A साइन C, इसी का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल के रूप में A भी आया है और एंगल के रूप में C भी आया है। तो जैसे आप एंगल A को हाईलाइट किए तो इसके सामने वाला P हो गया, लेकिन जब आप एंगल C को हाईलाइट करिएगा तो इस एंगल के सामने वाला ये साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। जैसे इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल और बना देते हैं। यहाँ पे A है, B है, C है, ये 2 है, ये √3 है और ये 1 है। और यहाँ पे 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। यहाँ पे एंगल C को आप हाईलाइट कर दीजिए तो एंगल C के सामने वाला ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। इससे आपको आ रहा है समझ में? जब एंगल A हाईलाइट था तो ये वाला हुआ था परपेंडिकुलर, लेकिन जब एंगल C हाईलाइट है तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब देखिए जब एंगल A रहेगा ना तो आप इस ट्रायंगल में चलिएगा और जब एंगल C रहेगा तो आप इस ट्रायंगल में चलिएगा, क्योंकि इसमें एंगल C एक्यूट माने हैं। तो यहाँ पे देखिए cos A तो cos थीटा होता है B/H। तो यहाँ पे चलिए इस ट्रायंगल में तो B का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर है cos C तो cos थीटा होता है B/H तो यहाँ पे cos C है तो इस ट्रायंगल में आइए तो B का वैल्यू √3 H का वैल्यू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे साइन A तो यहाँ पे आइएगा इस ट्रायंगल में तो साइन थीटा होता है P/H तो P का वैल्यू है √3 और H का वैल्यू है 2। फिर है साइन C तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आइए जिसमें एंगल C हाईलाइट है तो साइन थीटा होता है P/H तो P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम टर्म है तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो रहा है इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C। और बोला कि ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट एंगल है वो एंगल C है, देन द वैल्यू ऑफ sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B इज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ABC बनाइए
और यहाँ पे बोला कि जो एंगल सी है वो लार्जेस्ट एंगल है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। तो यहाँ पे एंगल का रेशियो दे रखा है 1:1:2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी। ये दे रखा है 1:1:2। तो यहाँ पे बोला ना कि एंगल सी है जो लार्जेस्ट एंगल है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल सी है उसका वैल्यू लार्जेस्ट वाला हम लिए हैं। आ रहा आपको बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे क्या करिए ना कि आप रेशियो को एक्स के टर्म में मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल टू 1x। तो 1x का मतलब x ही होगा, फिर यहाँ पे भी x और यहाँ पे 2x। इस तरीके से रेशियो को आप x के टर्म में मान लीजिएगा। अब यहाँ पे बताइए ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करिए तीनों को तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। 4 से इसको काटिए 45 बार में, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एंगल ए का वैल्यू था x, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू है x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। और एंगल सी का वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। और आपको बात समझ में? अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमसे पूछा था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा हेयर सेक ए नीचे में है कॉसेक बी माइनस यहाँ पे है टेन ए और नीचे में है कॉट बी। तो यहाँ पे एंगल का जो वैल्यू आप यहाँ पे निकाले हैं इसको यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए का वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे सेक 45 हो जाएगा। और नीचे में है कॉसेक बी और बी का वैल्यू आया है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री माइनस यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा टेन 45 और नीचे में हो जाएगा कॉट 45। इतना बात तो क्लियर होगा। अब देखिएगा सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? सेक 45 का वैल्यू होता है √2 और कॉसेक 45 का वैल्यू होता है √2 ही माइनस यहाँ पे बताइए टेन 45 का वैल्यू 1 और कॉट 45 का वैल्यू 1, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो 1 - 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन sin थीटा इंटू tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिएगा बोला कि थीटा है जो एक एक्यूट एंगल है और इस प्रकार से है कि cos थीटा का वैल्यू है 3/5। यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको आप नोट करिए। जैसे cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/5 और आपको पता है cos थीटा होता है b/h, तो यहाँ पे हो गया b/h। अब आप क्या करिए एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे a हो जाएगा b और c, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल के रूप में आया है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए नहीं तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, दोनों जगह में से। तो यहाँ पे आप थीटा को रखिए, तो थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे देखिएगा बेस का वैल्यू 3 है, तो ये वाला हो गया 3 और हाइपोटेनस 5 है, तो ये वाला हो जाएगा 5। तो यहाँ से बताइए परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 और 5 के टर्म में क्या था 3 4 5 यही ना था, जिसमें सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस होता है जो कि यहाँ पे है भी। तो एक साइड है 3, तो यहाँ पे एक साइड 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 4। और अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो यहाँ पे AC का लेंथ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, AB का लेंथ 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और BC तो आपको निकालना ही था तो BC का जगह BC रहने दीजिए। तो यहाँ से बताइए BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 को इधर लाके माइनस कर लीजिए तो 25 माइनस 9 तो यह आ जाएगा 16। तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा √16, डेट मीन्स 4, और यहाँ पे आप देख भी रहे थे 4 ही आया था। तो इस तरीके से आप दोनों तरीका आपके पास है, या तो ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी तरीका से आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा जिसका वैल्यू निकालना है इसको यहाँ पे नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर, यहाँ पे वैल्यू निकालना है साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, और नीचे में दे रखा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, यहाँ पे इसको लिख दें जैसे देखिए P/H, और टेन थीटा होता है P/B माइनस 1, नीचे में हो जाएगा 2 tan थीटा P/B का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब वैल्यू को यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे देखिएगा P/H, तो P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इंटू, फिर अब P/B तो ये हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे हो गया 4/3 माइनस 1, और नीचे में भी है P/B, तो P/B का वैल्यू तो 4/3 ही रहेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। अब कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए 16/15 हो जाएगा ऊपर में, और -1 है तो -1, नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और 16 इंटू 2 32, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2 तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 15, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15, और नीचे में जो है उसको लिखिए। तो यहाँ पे ऊपर में घटाइए तो 1/15, और नीचे में आएगा 32/9। अब आप क्या करिए कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो पहले ऊपर वाला को लिख लीजिए, और इस डिवाइड को जैसे ही आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये जो 9 नीचे में है ये चलाएगा ऊपर में, ये जो 32 ऊपर में है वो चलाएगा नीचे में, यानी उलट जाएगा। जैसे यहाँ पे 32/9 था तो ये हो गया 9/32। अब यहाँ पे काटिए 3 से 3 बार में और 3 से 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/32 इंटू 5, तो ये आएगा 160। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/160। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हो रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू A/B देन A sin थीटा प्लस B cos थीटा, और नीचे में दे रखा है A sin थीटा माइनस B cos थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, जहाँ पे आपको हम उसको 2 तरीका से बताए थे, तो उसमें जो फर्स्ट तरीका था ना वही यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू A/B दे रखा है, और यहाँ पे हमसे बोला कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा, और नीचे में है A sin थीटा माइनस B cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि साइन कॉस ऊपर में भी है और साइन कॉस नीचे में भी है, दोनों प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करिए कि tan को साइन कॉस में तोड़ दीजिए। जैसे tan थीटा को आप लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू A/B हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, नीचे वाला कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा A, और साइन थीटा का वैल्यू A है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B, और यहाँ पे बताइए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू B है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। नीचे में भी तो वही चीज होगा, सिर्फ प्लस की जगह आप माइनस लिखिएगा, तो यहाँ पे भी होगा A इंटू A माइनस B इंटू B। तो यहाँ पे देखिए तो A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू B स्क्वायर, नीचे में वही चीज आएगा सिर्फ यहाँ पे माइनस, यानी इसका आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज।
ये देखिए सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही। तो यहाँ पहले जो चीज़ दे रखा है उसको आप नोट करिए। तो जैसे यहाँ पे 5 tan थीटा -4 = 0 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए -4 को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे 5 tan थीटा = हो जाएगा +4 हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan थीटा = हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे भी आप क्या करिए ना कि tan को sin cos में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा = 4/5। तो यहाँ पे ऊपर वाला sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा और नीचे वाला cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालना था 5 sin थीटा -4 cos थीटा, और नीचे में दे रखा है 5 sin थीटा +4 cos थीटा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि sin थीटा cos थीटा ऊपर में भी है और sin थीटा cos थीटा नीचे में भी है, और दोनों प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 × sin थीटा का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4 × cos थीटा है और cos थीटा का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। नीचे में भी तो वही चीज़ है, सिर्फ माइनस की जगह आपको प्लस लिखना है। तो यहाँ पे 5 × 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 × 5। अब देखिएगा, तो 5 × 4 20, माइनस यहाँ पे भी 4 × 5 20 ही रहेगा, नीचे में भी 20 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/40। अब बताइए 0/समथिंग 0, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है इफ 16 cot x = 12 देन sin x - cos x अपॉन sin x + cos x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऊपर में भी sin x cos x है और नीचे में भी sin x cos x है। तो ये जो cot x है इसको आप cosine में ब्रेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है 16 cot x = 12। तो यहाँ से बताइए cot x = कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे cot x के साथ ये 16 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स 12/16 हो जाएगा। इसको काटिए 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos/sin। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x/sin x = 3/4 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जिसका वैल्यू निकालना है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे है sin x - cos x, और नीचे में दे रखा है sin x + cos x। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिएगा sin x का वैल्यू 4 और cos x का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 और नीचे में हो जाएगा 4 + 3। यहाँ पे घटाइए तो ऊपर में 1 और नीचे में 7। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1/7। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है इफ 8 tan x = 15 देन sin x - cos x इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए sin x और cos x सिर्फ ऊपर में, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं ना है। तो यहाँ पे आप tan को sin cos में ब्रेक करके नहीं कर सकते हैं जैसे ऊपर में कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 8 tan x = 15 दे रखा है। तो यहाँ से बताइए पहले कि tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो tan x का वैल्यू आ जाएगा 15/8। ये 8 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में हो गया। और यहाँ पे आप tan को sin cos में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे sin cos ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है। तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए P/B। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ABC। यहाँ पे ये 90 होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ पे P का वैल्यू है 15। यहाँ पे देखिए एंगल आया है x, तो यहाँ पे एंगल को x लिखिए। तो एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर है 15, तो ये हो गया 15, और बेस है 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस का लेंथ निकाल लीजिए। तो देखिए हाइपोटेनस का लेंथ निकालने का आपके पास दो तरीका है, एक है पाइथागोरस ट्रिपलेट और एक है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे यहाँ पे हम दोनों का यूज करके आपको लेंथ निकाल कर दिखाते हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही यूज करना है। जैसे 8 और 15 के टर्म में ट्रिपलेट क्या था आप याद करिए, 8, 15, 17 यही ना था। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे 17 है जो हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिखिए वी नो डेट 8, 15, 17 is a Pythagoras triplet and the largest side या फिर लिखिए द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रिपलेट इज हाइपोटेनस, यानी ट्रिपलेट का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो h इक्वल टू 17। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ आ जाएगा 17। तो ये था पहला तरीका हाइपोटेनस निकालने का। अब दूसरा तरीका क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए सेकंड तरीका, आपको किसी एक का यूज करना है, या तो आप ट्रिपलेट यूज करिए या फिर पाइथागोरस थ्योरम। जैसे यहाँ पे चलना होगा इंट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने AC है ना, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा AB का वैल्यू 8 है और BC का वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे रखिए, तो AB की जगह 8 रखिएगा तो 8 का स्क्वायर 64 और BC की जगह 15 रखिए तो 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को ऐड करिए तो 289 आ जाएगा, इसका रूट निकालिएगा तो 17 आ जाएगा, यानी AC का लेंथ 17। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीका, या तो आप ट्रिपलेट का यूज़ करके निकाल लीजिए या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल लीजिए, कोई एक ही यूज़ करिएगा, ये नहीं कि दोनों से निकालिएगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ से हमसे बोला था कि sin x माइनस cos x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, हियर sin x माइनस cos x। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा होता है p/h और इधर हो जाएगा b/h। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए h, तो ये हो जाएगा p माइनस b। वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा p का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 8 और h है 17। तो यहाँ पे हो जाएगा p की जगह 15 माइनस 8 और नीचे में 17। तो यहाँ पे इसको घटाइए तो 7/17। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 7/17। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू दे रखा 1/√7, तो यहाँ पे पहले tan को आप तोड़िए साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/√7। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है वो कॉसेक थीटा है और सेक थीटा है। तो आप क्या करिए ना कि साइन को कॉसेक में बदलिए और कॉस को सेक में बदलिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन को कॉसेक में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ये हो जाएगा 1/cosec थीटा, क्या कि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है। फिर कॉस को सेक में बदलिए तो इसको लिखिएगा सेक में, तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा इक्वल टू 1/√7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो यहाँ पे ऊपर में है 1/cosec थीटा और यहाँ पे इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो ये सेक थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। डेट मीन्स 1/sec थीटा था, तो ये हो गया sec थीटा बाई 1, मतलब उलट जाता है जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 1 को sec से मल्टीप्लाई करिए तो sec थीटा, और नीचे में cosec को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो cosec थीटा इक्वल टू 1/√7। तो यहाँ से sec थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और cosec थीटा का वैल्यू √7 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हियर cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और नीचे में है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप cosec और sec का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा cosec का वैल्यू है √7 और sec का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे पुट करिए
तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस सेक की जगह 1 पुट करिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में cos की जगह √7, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा 7 प्लस 1। तो यहाँ पे घटाइए तो ये हो जाएगा 6/8। काटिए 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3/4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हो रहा है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, और आप बताइए पहले कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ABC और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल के रूप में यूज हुआ है थीटा, तो थीटा को या तो आप यहाँ पे रखिए नहीं तो यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे हम थीटा को रख रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए p का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हाइपोटेनस का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे चलिए इंट्रायंगल ABC, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करिए, जो मन है जो यूज करिए। तो यहाँ पे यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा h तो आपको निकालना ही है, तो h² इक्वल टू p का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और b का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखिएगा h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को ऐड करिए तो 25 आ जाएगा, इसका रूट 5, यानी इसका वैल्यू आएगा 5। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया 5। अब देखिएगा, अब जो निकालना है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर, यहाँ पे वैल्यू निकालना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो बताइए cos थीटा होता है b/h, तो ये हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, और साइन थीटा होता है p/h, तो ये हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो b/h, तो b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, और p/h है तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए ना, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोल रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है 8/7, तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको पहले थोड़ा सा डिराइव कर लीजिए। जैसे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पे आ रहा है। a प्लस, जैसे 1 को a मान लीजिए और साइन थीटा को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा a² डेट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b² डेट मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। किसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नीचे में आइए, तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a को 1 और b को cos थीटा मान लीजिए, तो ये भी हो जाएगा a² माइनस b² डेट मीन्स 1 का स्क्वायर और b के जगह है cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर है,
तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता है। तो आप क्या करिए ना कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहीं तो यहाँ पे पुट किए हैं। इसके बाद नीचे में आइए तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब की बार आप कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो इस तरफ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे नीचे में पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप पढ़ चुके हैं ना कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉस बाई साइन कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रहेगा यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। और यहाँ पे आप देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो इसको कॉट में बदल देते हैं। जैसे देखिए टेन कॉट का अपोजिट होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 बाई 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे टेन थीटा इक्वल टू होता है ना 1 बाई कॉट थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो गया 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको उलटिए, तो इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1, तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, दोनों तरफ उलटना होगा, तो इस तरफ हो जाएगा 7 बाई 8, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7 बाई 8। और अगर आप उलटना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करिएगा तब भी यही चीज़ आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 7 बाई 8, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यह आ जाएगा 7 बाई 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है इफ 3 cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा। यहाँ पे 3 cos थीटा और 5 sin थीटा दोनों आपस में इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 sec क्यू थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 sec क्यू थीटा माइनस 2 cos थीटा इज। तो बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है 3 cos थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। तो आप क्या करिए ना कि साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ऊपर में cos थीटा वो तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू 1, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में 5 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 1 3। आ रहा है ये बात समझ में? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं साइन थीटा को इस 1 के साथ, तो यहाँ पे साइन थीटा नीचे आ गया, और 3 को इस 1 के साथ, तो यहाँ पे 3 नीचे में आ गया। अब इसके बाद देखिए तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू 5 बाई 3। और यहाँ से बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था? बी बाई पी, यही था ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी 90, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और यहाँ पे एंगल आया है थीटा, तो हम थीटा को यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, और परपेंडिकुलर 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में? अब आप क्या करिए, सबसे पहले हाइपोटेनस AC का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ए सी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे ए सी ही रहेगा। और ए बी, तो ए बी का वैल्यू 5 और बी सी का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए ए बी की जगह आप 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और बी सी की जगह 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को ऐड करिए 34, यानी ए सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट 34। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये आ गया अंडर रूट 34। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना था इसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे था 5 साइन थीटा माइनस 2 सेक क्यू थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा यहाँ पे था 5 साइन थीटा प्लस 2 सेक क्यू थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इस तरीके से इसी का वैल्यू निकालना था। तो देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे बताइए 5 साइन थीटा, तो 5 और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी बाई एच माइनस 2। यहाँ बताइए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, और यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे है कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे आ गया बी बाई एच। नीचे में देखिएगा तो 5 साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5 इंटू पी बाई एच प्लस 2 सेक थीटा, तो ये होता है एच बाई बी, और यहाँ 3 है तो पावर 3 आएगा माइनस 2, और कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे बी बाई एच हो जाएगा। पहले आप देखिए कि इस स्टेप में तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना है, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू पी बाई एच है, तो यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू अंडर रूट 34, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 34 माइनस 2, फिर है एच बाई बी, तो एच का वैल्यू तो अंडर रूट 34 है, और बी का वैल्यू देखिए बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और पावर 3 तो पावर 3 प्लस 2, फिर अब बी बाई एच, तो बी का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू अंडर रूट 34। नीचे भी आप ध्यान से देखिए वही चीज़ है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी है तीनों वही चीज़। तो यहाँ पे वैल्यू तो वही रहेगा, जैसे 5 इंटू 3 अपॉन 34, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 34 अपॉन 5 का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 34। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 5 इंटू 3 तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 34 माइनस, यहाँ पे देखिए 34 पे पावर 3 है, यानी 34 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। तो जब आप 34 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 34 अंडर रूट 34 इंटू अंडर रूट 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 इंटू अंडर रूट 34, यही चीज़ होगा ना। अगर आप अंडर रूट 34 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 34 इंटू अंडर रूट 34, और यहाँ पे इंटू में 2 भी है ऊपर, तो जैसे ही 34 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 68 अंडर रूट 34, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 68 अंडर रूट 34। पहले आप बताइए कि ऊपर में कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पे 34 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो ये वाला टर्म आया, फिर यहाँ पे 2 भी तो इंटू में है ना ऊपर में, तो इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 68 रूट 34 हो जाएगा, और नीचे में 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 34। तो ये था ऊपर। नीचे में भी तो वही चीज़ रहेगा, खाली साइन बदलेगा, जैसे यहाँ पे भी रहेगा 15 अपॉन अंडर रूट 34, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा 125, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 10 अपॉन अंडर रूट 34। अब देखिएगा इसके बाद, अब आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर में एलसीएम लीजिए और नीचे में भी एलसीएम लेना होगा। तो पहले ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो 34 और 125 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 125 अंडर रूट 34।
तो 34 से कटेगा 34, तो बचेगा 125, और 125 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो 125 इंटू 15, जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1875, माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर 125 से कटेगा 125, तो बचेगा √34, और √34 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिएगा 34 इंटू √34 इंटू √34, तो 34 हो जाएगा, और 34 को 68 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये आएगा 2312, आप करके देख लीजिएगा यहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर √34 से √34 कटेगा, तो बचेगा 125, और 125 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 1250। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो वही चीज़ रहेगा 125√34। अब देखिए यहाँ पे भी तो ऊपर में वही चीज़ रहेगा ना, खाली साइनवा बदल जाएगा, काहे कि ऊपर और नीचे दोनों तो सेम ही टर्म है, खाली साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आएगा 1875, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस देना है क्योंकि प्लस है। फिर यहाँ पे भी 2312 ही रहेगा, और यहाँ पे आपको माइनस देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये हो जाएगा 1250। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर में आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे पहले प्लस वाला दोनों को ऐड करिए, 1875 प्लस 1250, तो प्लस वाला को ऐड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3125, और माइनस 2312 है तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए प्लस वाला को, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 4187, और माइनस में है 1250, तो यहाँ पे इसको भी लिखना होगा 1250। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को घटा लीजिए, तो ऊपर में आ जाएगा 813, और नीचे में यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 2937। अब यहाँ पे इसको काटिए, तो 3 से काटिए ऊपर नीचे, तो 3 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 271 बार में, और 3 से इसको भी काटिए तो 3 से ये कटेगा 979 बार में, तो ऊपर में आ गया 271 और नीचे में आ गया 979। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, देन एक्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जो चीज़ दे रखा है ना उसी को आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, माइनस cos 30 का वैल्यू बताइए, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू यहाँ पे 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2 2। यहाँ पे इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू x/2। यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में घटाइए तो ऊपर में 1 आ जाएगा 1/2, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री इज। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे पहले आप दोनों एंगल को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। तो 17 और 73 जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, और आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदलना है,
या तो आप कॉस स्क्वायर 17 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 73, किसी एक को बदल दीजिए। तो जैसे हम इसी को बदलते हैं, तो आप पढ़े हैं ना कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 है, तो इसको आप नहीं लिखिएगा कॉस 17 का होल स्क्वायर, बात बराबर है, माइनस साइन स्क्वायर 17। अब देखिएगा यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 17 डिग्री है ना, तो यहाँ पे आप थीटा की जगह 17 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 17 इक्वल टू, तो जब यहाँ पे थीटा की जगह 17, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 17 रखना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 17, यानी cos 17 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन 90 माइनस 17। तो यहाँ पे cos 17 की जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 17 और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। पहले आप देखिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 17 है, तो थीटा की जगह 17 हो गया। अब यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 73, अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से आप ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो ये स्क्वायर है जो साइन के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 माइनस इधर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। अब देखिए दोनों सेम टर्म है, तो जब इसको आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी। नंबर 17, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ cos q 20 डिग्री माइनस cos q 70 डिग्री, फिर नीचे में दे रखा है साइन q 70 डिग्री माइनस साइन q 20 डिग्री इज, बोला कि वैल्यू बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए, तो यहाँ पे दे रखा है cos q 20 डिग्री माइनस cos q 70 डिग्री, और नीचे में दे रखा है साइन q 70 डिग्री माइनस साइन q 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि या तो ऊपर वाला दोनों को बदल दीजिए या फिर नीचे वाला दोनों को बदल दीजिए, किसी एक को, या तो ऊपर में दोनों को बदलिए या फिर नीचे में दोनों को बदलिए। तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर में दोनों को बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे cos q 20 डिग्री है, तो पहले आप बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्यूब है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्यूब करिएगा तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यानी cos q थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन q 90 माइनस थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे अगर यहाँ पे आप स्क्वायर लिखते तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे पावर 4 लिखिएगा तो यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे थीटा है 20, तो यहाँ पे 20 पुट करिए, तो हो जाएगा cos q 20 इक्वल टू, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 20 रखना होगा, तो ये हो जाएगा साइन q 90 माइनस 20। इस तरीके से ये चेंज होता है। तो यहाँ पे cos q 20 की जगह हो जाएगा साइन q 90 माइनस 20 डिग्री, माइनस यहाँ पे भी इसको बदलिए तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन q 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा है 70 ना, तो यहाँ पे आपको थीटा की जगह 70 लिखना है, इस तरीके से। और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे नीचे में है साइन q 70 डिग्री माइनस साइन q 20 डिग्री। पहले आप देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बदलने में, तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद यहाँ पे इसको घटा लीजिए ऊपर में, तो ऊपर में घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन q 70 डिग्री माइनस, इस तरफ इसको माइनस करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन q 20 डिग्री, फिर नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे नीचे में है साइन q 70 डिग्री माइनस साइन q 20 डिग्री। अब देखिए तो अब ध्यान से कि ऊपर और नीचे क्या दोनों सेम टर्म है, और जब दोनों सेम टर्म है तो ये पूरा कट जाएगा O1 बार में, तो यहाँ पे आएगा O1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी।